हेलो नमस्ते और वेलकम सभी को। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वर्कआउट रूटीन। इसका वर्कआउट रूटीन है हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स का, और इसको फॉलो करने के बाद आपको मिलने वाला है मैक्सिमम पंप। अब पंप की बात सुनते ही ऑल माय लेडीज आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि आपको मिलने वाला है एक मस्कुलर पंप, तो उसको करने के लिए आप अपने जिम ब्रोस से पूछ सकते हैं कि लगते हैं बहुत सारे साल। सारी तो मेरी लेडीज ऐसी भी होंगी ना जो जिम जाती होंगी या फिर घर पे वर्कआउट करती होंगी और होंगी अपने आर्म फैट से बहुत ही ज्यादा परेशान। तो आपके लिए भी है ये वर्कआउट, और इसको फॉलो करके आप लूज कर सकते हैं अपने आर्म्स का फैट। आई थिंक अब बातें तो हो गई हैं बहुत सारी, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देखते हैं क्या रहा हमारा वर्कआउट का बाय और ट्राई का कट। तो ये थी हमारी सारी की सारी एक्सरसाइजेस विद नंबर ऑफ सेट्स जो हमने किए थे। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ डायनेमिक स्ट्रेचिंग से। अपने शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स को जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ। मसल इंजरी से बचने के लिए डायनामिक स्ट्रेचिंग को बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद हमने स्टार्ट कर दी थी डायमंड पुशअप्स। हाथों को इसी पोजीशन में यानी कि डायमंड शेप में रखेंगे, और ये हमारी ट्राइसेप्स के लिए एक एक्सरसाइज है। थोड़े से वार्म अप के बाद हम चल दिए थे अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि था हमारा बारबेल का बाइसेप्स कर्ल। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बारबेल के बाइसेप्स के कर्ल लगाने के लिए आप अपने शोल्डर से बिल्कुल सामने की तरफ ग्रिप रखेंगे। देख सकते हैं कैसे मैं अपनी फिंगर्स के थ्रू एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे ग्रिप मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तो है फ्रंट व्यू हमारी एक्सरसाइज का। कोर है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट, और हाथों का मूवमेंट है अप एंड डाउन। काफ़ी सिंपल मूवमेंट है यहाँ पे। इसी एक्सरसाइज को साइड व्यू से चेक कर लेंगे। कोर रखेंगे एकदम स्ट्रेट, पैरों में रखेंगे इक्वल गैप, और एल्बोज रखेंगे आगे की तरफ, यानी कि रॉड के वेट से पीछे की तरफ हमारा हाथ नहीं जाना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक कि हम उसको ऊपर और नीचे मूव कर पा रहे हैं। हमको उसको आगे की तरफ रखना है और तभी मूव करना है। यहाँ पे मैं एज यूजुअल प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ानी है। कोर को यहाँ पे भी बिल्कुल स्टिफ रखना है। पैरों का मूवमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको सारा का सारा लोड बाइसेप्स पे फील होना चाहिए। अगर आपको बाइसेप्स पे फील नहीं हो रहा है तो फिर आप लाइट वेट से लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे बारबेल से ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप लाइट वेट के डम्बेल से भी सेम चीज़ ट्राई कर सकते हैं, और अगर उससे भी नहीं हो रही है तो आप बॉडी वेट से सेम मूवमेंट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए थे इसके 3 सेट। फर्स्ट सेट लिया था मैंने सिर्फ रॉड से, जो कि थी अराउंड 10 to 12 kg, और उसके बाद मैंने 2.5 के वेट्स इसमें ऐड करे थे। तो फिर यहाँ पे हो गए थे मेरे तीनों के तीनों सेट्स कंप्लीट। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर दिस एक्सरसाइज इज़ कि पैरों में गैप होना चाहिए, और कोर हमारी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एल्बोज हमारी थोड़ी आगे की तरफ होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके रिस्ट में पेन हो रहा है तो प्लीज़ आप रिस्ट बैंड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैंने लगाया था थर्ड सेट ड्रॉप सेट। तो आप देख सकते हैं मैंने 2.5 का वेट हटा दिया है और वापस से मैं रॉड से लगा रही हूँ। इसी के साथ मैंने फेलियर तक लास्ट सेट लगाया था, जो कि मेरा ड्रॉप सेट था। और हम यहाँ पे बाई और ट्राई की ऑल्टरनेट एक्सरसाइज करेंगे। तो बाई की ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की तरफ। ट्राइसेप्स के मैं लगा रही हूँ ओवर हेड डम्बल एक्सटेंशंस। इसके मेरे पास सेकेंड वेरिएशन भी है, जो कि है केबल एक्सटेंशन, जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो ये है ओवर हेड डम्बल एक्सटेंशंस। मैंने इसके भी 3 सेट लगाए थे, और इसके भी मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के सेट्स लगाए थे। फर्स्ट सेट था मेरा 5 kg से, सेकेंड सेट था 7.5 kg से, और थर्ड सेट था 10 kg से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरी जो मसल मूवमेंट है वो सिर्फ ट्राइसेप्स की होनी चाहिए, यानी कि मैं अपनी एल्बोज को एकदम स्टिफ रखूँगी और सारा का सारा मूवमेंट सिर्फ आगे के हाथों से करूँगी, यानी कि आपको अपना हाथ बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, और कोर को अपनी स्ट्रेट रखना है। अगर आप कोर स्ट्रेट रखने में प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हैं तो आप इसी सेम चीज़ को एक स्टूल की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज आखिर हमें बल्किंग में हेल्प करेगी या कटिंग में। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कुछ भी नहीं होता है, और एक्चुअल में आप बल्किंग करेंगे या कटिंग करेंगे, ऑल ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट। तो अगर आप सेम वर्कआउट फॉलो करते हैं और डाइट लेते हैं कैलोरी डेफिसिट की, तो आप जाएंगे कटिंग में, और अगर आप लेते हैं एक्सेस कैलोरीज तो आप जाएंगे बल्किंग की तरफ। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर ईटिंग। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्राइसेप्स का ऑलमोस्ट लास्ट सेट था। मैंने यहाँ पे ड्रॉप सेट लगाया है। ये लास्ट 5 kg के डंबल की तरफ मैं पहुँच चुकी हूँ, और ये भी मैंने फेलियर तक करा है।
इसके बाद हम पहुंच गए हैं अपने बाइसेप्स के डंबल कर्ल की तरफ। जैसे कि मैंने बाइसेप्स के बारबेल कर्ल लगाए थे, उसी सेम तरीके से मैं डंबल कर्ल लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बाइसेप्स में हम रॉड एकदम स्ट्रेट पकड़ते हैं, जबकि डंबल कर्ल में हम हल्के से टिल्टेड डंबल्स पकड़ते हैं, जिससे हमारी बाइसेप्स की मसल जो है वो ईजिली टारगेट हो पाए। एल्बो का प्लेसमेंट हमारा दोनों में ही सेम रहेगा, यानी कि एल्बोज आगे की तरफ ही रहेंगी। अगर आप एल्बोज आगे की तरफ नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप किसी बेंच पे बैठ के, जहाँ पे पीछे सपोर्ट हो, और तब ये लगाएं, जिससे कि आपके हाथ जो है ज़्यादा पीछे ना जाएं। इसके भी लगा लिए थे मैंने 3 सेट। तो फर्स्ट सेट था मेरा 2.5 से, सेकंड सेट था मेरा 5 kg से, और थर्ड सेट था मेरा 7.5 kg से, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ लीन मास मसल गेनिंग। देख सकते हैं शोल्डर कैसे मैंने एक जगह पे स्टिफ रखे हुए हैं, यानी कि शोल्डर से कोई भी मूवमेंट नहीं है। सारा का सारा मूवमेंट मैं अपना एल्बो से करने की कोशिश कर रही हूँ, और एज़ यूजुअल कोई इंजरी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं रिस्ट बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि अगर आपकी रिस्ट्स में भी होता है हैवी वेट उठाने से दर्द, तो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग योर रिस्ट एज वेल। सो ये सेट भी था मेरा लास्ट सेट, जो कि था मेरा ड्रॉप सेट। तो फर्स्ट वाले वेट थे मेरे 7.5 kg के, जिनको लगाया मैंने टिल फेलियर। उसके बाद मैंने उठा लिए 5 kg के डंबल्स, और 5 kg के डंबल से भी लगाए अपने लास्ट फेलियर तक के रेप्स। और उसके बाद 2.5 kg के डंबल से भी मैंने मोस्टली जितना पंप मुझे आ सकता था उतनी एनर्जी लगा के मैंने डंबल लगाए। ड्रॉप सेट लगाने का हमारा पूरा पर्पस सिर्फ यही होता है कि हम अगर 7.5 का वेट, यानी कि हैवी वेट, बहुत ज़्यादा रेप्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम उससे कम रेप्स लगाएं उससे कम वेट्स के साथ, और उसके बाद और रेप्स लगाएं उससे कम वेट्स के साथ, जिससे कि हमारी मसल्स में मैक्सिमम पंप हमें फील होगा। नेक्स्ट हम आ गए थे ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन की तरफ। इसको हम अभी केबल से कर रहे हैं। हमने यही सेम चीज़ डंबल से भी करी है, यानी कि मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में जो बताया था, ट्राइसेप्स की जो एक्सरसाइज मैं डंबल से लगा रही थी, यही सेम एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका मूवमेंट थोड़ा ईजी रहे, थोड़ा स्विफ्ट रहे, तो आप केबल से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप पैर का प्लेसमेंट इस तरीके से रखते हैं कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल पाए। एज़ यूजुअल हमें अपनी एल्बोज तक टक करके रखनी है, और सारा का सारा मूवमेंट आगे से ही करना है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाते हैं, उनके लिए सजेशन ये है कि आप अगर अपनी बैक में कोई भी इंजरी या फिर बैक प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, तो आप अपने ग्लूट्स वाली मसल्स इस केबल वाले पोल पे टिका लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाने से हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो सकती है और इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके भी लगा लिए थे मैंने 3 सेट। थर्ड सेट हमारा इसका भी ड्रॉप सेट रहा था, और हमने इसका कर लिया था वर्कआउट कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि हमारा पैर का प्लेसमेंट कैसा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही पैर ज़मीन पे हैं। हालांकि इससे पिछले वाले सेट में, जिसमें मैं थोड़ा हैवी वेट मार रही थी, मेरा पीछे वाला पैर थोड़ा सा मशीन के ऊपर था। इससे मेरे को मैक्सिमम बैलेंस मिल रहा था। इसके बाद हम चल दिए थे अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज पे, जिसमें हमने लगाए थे प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल लगाने की जो मेन टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपकी जो एल्बोज़ हैं वो थोड़ा इनर साइड पे, यानी कि ऑलमोस्ट एक दूसरे की तरफ फेस करती हुई होनी चाहिए। बाहर की तरफ उनका प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो आर्मपिट वाला एरिया है वो बिल्कुल उसका जो कर्व आता है उस पे होना चाहिए। वहाँ से आप रॉड उठाएंगे और कुछ इस तरीके से बैठेंगे कि आपकी दोनों ही एल्बोज अंदर और आर्मपिट वाला एरिया ऑलमोस्ट उससे लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आप अगर अपने पैरों का लोड लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप हैवी वेट लगा रहे हैं, तो आपको पैरों के लोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट सेट लगाने के लिए मैंने तो ले ली थी खाली रॉड, जिसके लिए मेरे को कोई भी वेट लगाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यानी कि पैरों से कोई भी ज़ोर नहीं लगाना पड़ा था। लेकिन सेकेंड सेट लगाते लगाते हमारी हो गई थी थोड़ी सी एनर्जी लो, तो फिर हमने पैरों को नीचे रख लिया था, और उसके बाद हम थोड़ा सा पैरों से लोड ले रहे थे। तो सेकंड सेट मैंने इसका लगा लिया है। इसके बाद थर्ड सेट में, क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग पे ध्यान दे रही हूँ, मैं 2.5 का वेट ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने पैरों को यहाँ पर दोबारा से ऊपर रख लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर प्लेसमेंट करती हूँ पैरों का, तो मेरे को उससे ज़्यादा लोड लेने को मिलता है। तो ये
था हमारा थर्ड सेट, जो कि हमारा लास्ट सेट और ड्रॉप सेट भी था। तो 2.5 से कुछ रेप्स लगाने के बाद मैंने उसका वेट उतार दिया था और उसके बाद मैंने खाली रॉड से बाकी का वेट लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप थोड़ा हैवी वेट बढ़ा रहे हैं यानी कि लगा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम आए, लेकिन हमको स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, सो डू नॉट फियर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो फाइनल अपने ड्रॉप सेट का खाली वेट से लगाते हुए हमने कर लिया था बाइसेप्स का ये वर्कआउट भी कंप्लीट। सो बाइसेप्स की ये बेसिकली फ्रंट की मसल्स को टारगेट करता है, यानी कि आपको भी चाहिए अगर एकदम उठे उठे बाइसेप्स तो दिस इज़ योर गो टू एक्सरसाइज। तो लास्ट सेट हमने लगाया था टिल फेलियर। रिस्ट बैंड्स मैंने अभी भी पहन रखे हैं, इस बात का बिल्कुल याद रखें। और मैं मिरर में देख रही हूँ कैसे मेरा मसल मूवमेंट हो रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप अगर मसल मूवमेंट देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद हम गए थे बहुत ज़्यादा थक, तो फिर हमने लगाए थे हैमर का एक सेट जिसमें हमने लगाए थे 50 रेप्स। तो यानी कि ये भी मैंने टिल फेलियर किया था और मेरी मसल में मैक्सिमम पंप आ जाए तब तक किया था। बात करें अगर बॉडी पॉस्चर की, तो एज़ यूजुअल जैसे हम डंबल्स और बारबल्स लगा रहे थे, कोर को रखना है स्ट्रेट, शोल्डर्स को रखना है एकदम स्टिफ, और डंबल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा एज इफ आप अपने ऊपर एक पानी का ग्लास गिरा रहे हों। लेकिन हाँ, बिल्कुल ग्लास नहीं पलटाना है। देख सकते हैं एल्बोज अभी भी आगे की तरफ है और हल्के हल्के से हम लोग अब 50 रेप्स लगाने के बाद बॉडी में तो आ गया था बहुत ज़्यादा पंप, लेकिन हमारा जो पूरा प्रोग्रेस है वो तभी नज़र आएगा जब हम करेंगे अपना कार्डियो कंप्लीट। तो जल्दी जल्दी से अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हमने कर ली थी थोड़ी सी पोजिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप खुद को एक्चुअली अप्रिशिएट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस कितनी और कैसी हुई है। तो थोड़ी सी बाइसेप्स की और थोड़ी सी ट्राइसेप्स की पोजिंग के बाद हम चल दिए अपने कार्डियो सेक्शन की तरफ। कार्डियो सेक्शन में जाके हमने करे थे थोड़े हैंगिंग लेग रेजेस। पहले हमने ट्राई करी थी थोड़ी सी चौड़ी ग्रिप रख के। तो चौड़ी ग्रिप रख के जब हमने हैंगिंग लेग रेजेस करे थे, हमें ग्रिप का थोड़ा इशू आया था और 6 से 7 रेप्स लगाने के बाद ही ग्रिप छूट गई थी। यानी कि कोर में प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि ग्रिप की प्रॉब्लम थी। तो हमने सेकेंड वाला जो सेट लिया इसकी क्लोज ग्रिप के साथ लिया। देख सकते हैं यहाँ पे 10 to 12 रेप्स मैंने लगा लिए हैं इसके इजीली। तो थोड़े से हैंगिंग लेग रेजेस के बाद, जो कि हमारा लोअर बेली फैट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हम चल दिए थे साइकिलिंग की तरफ। तो थोड़ी देर हमने धीरे धीरे साइकिलिंग करी थी और उसके बाद थोड़ी फास्ट साइकिलिंग करी थी, जिससे कि हमको मिल गया था थोड़ा सा रिलैक्सेशन, क्योंकि हम करके आए थे बहुत सारी वेट ट्रेनिंग। और साइकिलिंग करने के बाद हम चल दिए थे ट्रेडमिल की तरफ। ये काफ़ी रिलेक्टेंटली किया जा रहा था। 10 मिनट के लिए जॉग और ब्रिस्क वॉक करने के बाद हमने कर दिया था आपका अपना वर्कआउट कंप्लीट। आप मुझे बताइएगा आपको ये वर्कआउट कंप्लीट लगा? तो ये तो था हमारा जिम का वर्कआउट। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वर्कआउट कैसा लगा या आपको इसमें क्या कमी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको होम वर्कआउट बताऊं तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलिए आपके लिए कोई नई रेसिपी ढूंढने या कोई नया वर्कआउट बताने। बाय। अब जल्दी जल्दी कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे जिम लवर्स को शेयर। तब तक के लिए मैं चली कोई नई रेसिपी लेने या फिर कोई नया वर्कआउट करने, और मैं आपसे और हाँ, मेरे को पता है बहुत सारी लेडीज के पास शायद टाइम नहीं है जिम जाने का, और शायद बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं है। तो जिनको जिनको चाहिए होम वर्कआउट वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तब तक के लिए मैं चली कोई नई रेसिपी या कोई नया वर्कआउट लेके आपके लिए।